नमस्कार इतिहास के शौकीनों। आज चलिए द्वापर युग की मनमोहक दुनिया में कदम रखते हैं। यह वो दौर था जब देवता और मनुष्य एक साथ धरती पर चलते थे। वीरता, ब्रह्मांडीय युद्धों और अमर ज्ञान का ताना बाना बुनते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब भगवान कृष्ण की बांसुरी ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और महाभारत की पेचीदा कहानियों का जाल सामने आया जो जीवन, कर्तव्य और धर्म के गहरे पाठ पढ़ाती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण के जीवन में झांकते हैं। गोकुल के छोटे से गांव में जन्मे कृष्ण का बचपन चमत्कारी घटनाओं से भरा था। गोवर्धन पर्वत उठाने से लेकर अपने लोगों को शक्तिशाली राक्षसों से बचाने तक। लेकिन सिर्फ उनकी दैवीय शक्तियां ही उन्हें खास नहीं बनाती थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेश आज भी सत्य और ज्ञान के खोजियों को गुंजाते हैं। अब महाभारत की महागाथा के माध्यम से बुनते हैं। यह सिर्फ युद्ध और जीत की कहानी नहीं है। यह एक जटिल आख्यान है जो मानवीय भावनाओं, रिश्तों और अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष को टटोलता है। पांडवास और कौरवास केंद्रीय पात्र केवल योद्धा नहीं है, वे हमारे अपने आंतरिक कॉन्फ्लिक्टों और नैतिक दुविधाओं के प्रतीक हैं। द्वापर युग केवल दैवीय हस्तक्षेप का काल नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसने समाज के लिए मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना की। धर्म या धार्मिक कर्तव्य जीवन का आधारशिला था। इस काल की कहानियां हमें सत्य के महत्व, हमारे कार्यों के परिणामों और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में सिखाती हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में भी द्वापर युग की सीखें अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। वे हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, ज्ञान की खोज करने और अपने जीवन में संतुलन के लिए प्रयास करने की याद दिलाते हैं। इस स्वर्ण युग के दौरान बुने गए प्राचीन भारत का आध्यात्मिक ताना बाना हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखता है। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हों, आध्यात्मिक साधक हों या भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में उत्सुक हों, द्वापर युग की दुनिया में कुछ गहरा प्रस्तुत करने के लिए है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम इन रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं और वीरता, ज्ञान और दिव्य लीला की कहानियों को अपनी कल्पना को मोहित करने दें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहराई को खोजते रहें।